फिलिस्तीनी सदर ने जंग के बाद के गाजा में चुनाव की बात की है और साथ ही कई अहम ऐलानात भी किए हैं। दूसरे कई अहम ऐलानात भी किए जो सभी फिलिस्तीनी इलाकों के सियासी मंजर को बदल सकती है। मंगल को अपने खिताब में अब्बास ने कहा कि गाजा में फिलिस्तीनी अथॉरिटी के रोल को फिर से शुरू करने के लिए तैयारी करने के लिए एक कमेटी तश्कील की गई है। फिलिस्तीनी अथॉरिटी के लीडर ने यह भी कहा कि वो 1 साल के अंदर सभी फिलिस्तीनी इलाकों में सदर और पार्लियामेंट्री चुनाव कराने के लिए तैयार है। अब्बास ने नायब सदर ओहदे के लिए एक ओहदा बनाने का भी ऐलान किया है, एक ऐसा कदम जिसकी मांग इलाके के कई लीडरान की तरफ से लंबे वक्त से की जा रही थी। अब्बास ने अपनी फतेह पार्टी के मेंबरान के लिए माफी का भी ऐलान किया है जिन्हें पहले सस्पेंड कर दिया गया था। इस ऐलान का सबसे ज्यादा असर सबसे अहम फिलिस्तीनी लीडर मोहम्मद दहलान पर पड़ा है। 63 साल के दहलान गाजा में फिलिस्तीनी अथॉरिटी के सिक्योरिटी चीफ थे और ओस्लो मुआहदे की बातचीत के दौरान उन्होंने अहम रोल निभाया था। दहलान पर मौजूदा वक्त में बदउनवानी के इल्जाम लगे हैं और वो महमूद अब्बास की कई बार तनकीद कर चुके हैं, लेकिन बूथ की तफसीरों ने अब उनकी मुमकिना वापसी का रास्ता साफ कर दिया है। अब सवाल यह है कि क्या एक ही बॉडी गाजा और कब्जे वाले वेस्ट बैंक दोनों पर इक्तदार करेगी। आलमी सतह पर फिलिस्तीनी लोगों ने नुमाइंदे के तौर पर मंजूरशुदा किया है और साथ ही साथ फिलिस्तीनी आज़ादी तंजीम कई ग्रुप से बना है, लेकिन फतेह पार्टी सबसे अहम है। इस इत्तेहाद के बाहर के ग्रुप्स में हमास सबसे अहम, इसके साथ इस्लामिक जिहाद भी है। तो आपको बताते चले कि इस बीच जो है जंग के बाद गाजा के हालात को लेकर लगातार बातचीत हो रही है। क्या गाजा में चुनाव हो पाएगा या नहीं। फिलिस्तीनी सदर ने चुनाव समेत कई अहम ऐलान भी किए हैं। इस बीच आपको बता दें कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी को फिर से शुरू करने की तैयारी भी की जा रही है और वहां पर वापस से जिंदगी को पटरी पर लाने का काम शुरू हो चुका है। तो अथॉरिटी की शुरुआत के लिए यहाँ पर नायब सदर का ओहदा भी बन सकता है और साथ ही साथ जो है अब वहाँ कि मामूलात जिंदगी को किस तरह से सुधारना है उस पर मेन फोकस भी है। तो जंग के बाद अब चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज है। फिलिस्तीनी सदर ने चुनाव समेत कई अहम ऐलान किए हैं। साथ ही साथ उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है पहले जिनको पार्टी से निष्कासित किया गया था उनसे भी माफी मांगी गई है। तो अथॉरिटी की शुरुआत के लिए कमेटी का तश्कील किया जाना है और इसी के साथ नायब सदर का ओहदा भी बना सकते हैं। आपको बताते चलिए कि इस पूरे मामले को लेकर लगातार बैठकें भी हुई। साथ ही साथ अब आगे कैसे गाजा को सुधारना है उस पर मेन फोकस है।